उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति में कली हनुवाणी अध्याय 8 लिंग कुंजी भाग 2। अनीता सोच रही थी कि उसकी अटारी में संदूक तो वर्षों से पड़ा हुआ था, तो छिपे हुए सोने को पाने के पश्चात वह अपने पति के पूर्वजों का धन्यवाद करेगी, आपका नहीं। ऐसा उर्मी ने हनुमान देव को बोला। हनुमान जी बोले, अनीता 2 मात्र एक किरदार है जो पहले ही लिखा जा चुका है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि अनीता 2 या कोई भी नश्वर किरदार क्या सोचता है, क्या स्मरण रखता है। देवताओं का कार्य आत्माओं का कल्याण करना है। उर्वा का सबसे अच्छा मित्र धनुष को अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ। बोला, देव अनीता जिसे चमकते खिलौने के साथ खेल रही थी, मुझे उसमें समाधान दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि वह खिलौना उसे उसकी कठोर वास्तविकता को भूलने में सहायता करता है। कदाचित वह खिलौना एक सपने की तरह काम करता है। मैंने देवताओं के वे किस्से सुने हैं जिनमें वे देवताओं की स्वप्न यात्रा में कुछ परिवर्तन करके आत्मा की मानव लोक की समस्याओं का समाधान करते हैं। मुझे लगता है वह कोई खिलौना नहीं। उर्वा दांत पीसते हुए गरजा। धनुष को चौंका। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली अचानक एक राक्षसी शेर में बदल गई हो। उसने उर्वा को इस तरह चिल्लाते हुए कभी नहीं देखा था। बाबा को उर्वा के शब्द संकट की घंटी की तरह सुनाई दिए। वे खड़े हुए और हनुमान जी से निवेदन किया, देव, क्या आप उर्वा की कोई परीक्षा ले रहे हैं? यदि हाँ, तो वह बुरी तरह विफल हो रहा है। असुर जल्दी ही उसके तन मन पर नियंत्रण करके इस पवित्र पूजा को अपवित्र कर सकते हैं। उसे आपकी सहायता की आवश्यकता है, कृपया। उर्वा की सिसकियां छूट गईं। उसके मन को यह स्वीकार करते हुए अच्छा लग रहा था कि उसे सहायता की आवश्यकता थी। वह अब उन राक्षसों से स्वयं नहीं लड़ सकता था जो बचपन से उसे सता रहे थे। उसने बाबा को अपने सभी बुरे सपने बताए थे, सिवाय इसके कि जो उसे इस समय सता रहा था, चमकदार खिलौनों का बुरा सपना। हनुमान जी ने बाबा के साथ आपसी समझ की भरी दृष्टि का आदान प्रदान करते हुए कहा, बचपन से ही उर्वा मुख्यधारा के समाज के कुछ दृश्यों में प्रवेश करता रहा है। अच्छा, वे बुरे सपने जिनके बारे में किसी को बताना भी निषिद्ध है, मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। बाबा बुदबुदाए। सभा में जिज्ञासा अचानक तीव्र हो गई और उर्मी के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हुई। मुख्यधारा के समाज के दृश्य उर्वा के लिए बुरा सपना क्यों है देव? और हमें उन दृश्यों के बारे में एक दूसरे से चर्चा करने की अनुमति क्यों नहीं है? यदि आपकी आत्मा अभी मुख्यधारा के समाज के दृश्यों में प्रवेश कर जाए, तो क्या मेरी सहायता के बिना आप वहाँ से बाहर आ पाएंगी? हनुमान जी ने प्रति प्रश्न किया और तत्पश्चात स्वयं ही उसका उत्तर दिया। वहाँ पर भ्रम का जाल इतना जटिल है कि जागी हुई आत्माएं भी वहाँ कई बार उसमें फंस जाती हैं। यदि कोई आत्मा तनिक भी जागृत है तो उसके लिए वहाँ के दृश्य जीना दुस्वप्न से कम नहीं है। वे दृश्य नहीं है, भ्रम का वह दलदल है जो आपको उतना ही अधिक फंसाता चला जाता है जितना अधिक उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो क्या हमें उन दृश्यों में कभी भूल कर भी नहीं जाना चाहिए? उर्मी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, जाना चाहिए। आप जाओगे भी, पहले मेरी सहायता से, उसके उपरांत बिना सहायता के। परंतु उनके बारे में आप एक दूसरे के साथ तब तक चर्चा नहीं करोगे जब तक कि आपको मैं पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं कर देता। उर्वा बचपन से ही उन दृश्यों को देखता आ रहा है, क्योंकि बाबा के उत्तराधिकारी के रूप में उसे एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वह नियमित रूप से बाहरी समाज की आकर्षक वस्तुओं और चुनौतीपूर्ण स्थितियों से भरे दृश्यों को देख रहा है। वह विशेष रूप से उस चमकदार यंत्र के प्रति आशंकित है जो अनीता के हाथ में था। वह यंत्र आत्मा पर भ्रम की एक अतिरिक्त चादर डालता है। मानवता भ्रम की नई नई परतों का निर्माण करती जा रही है। बाबा की आंखें चमक उठीं। उनके मस्तिष्क में वे वस्तुएं तैर रही थीं जो उनके समय में मुख्यधारा के समाज में लोकप्रिय थीं। अनीता के हाथ में जो चमकदार खिलौना था, वह इस समय का आकर्षण था। बाबा की स्मृतियों में तैर रही वस्तुएं
उस समय का आकर्षण। बाबा को भी कड़ाई से प्रशिक्षित किया गया था। उसी प्रशिक्षण की सहायता से वह स्वयं को ही नहीं अपितु सभी मातंग आत्माओं को शक्तिशाली भ्रमजालों से बचाते आ रहे थे। अब उर्वा की बारी थी। वह प्रशिक्षण पूरा करके मातंग मुखिया के रूप में उत्तरदायित्व संभालने वाला था। इस पीढ़ी की सबसे श्रेष्ठ मातंग शिष्यों में से एक उर्मी भी थी। वह अनीता के जीवन के उन दृश्यों को पुनः स्मरण करने की चेष्टा कर रही थी जो उसने अन्य मातंगों के साथ कुछ क्षण पहले देखे थे। उसे पछतावा था कि उन दृश्यों को देखते समय उसने चमकदार खिलौनों पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। उसने पूछा, देव, क्या हम सभी को उस खिलौने के बारे में आशंकित होना चाहिए था?